ग्रैंड फिनाले पहुंच गए और उसको कहते हैं ग्रैंड फिनाले की परफॉर्मेंस। बहुत ही कमाल की बात हुई है। देखिए कि आज ग्रैंड फिनाले तो है ही उत्तेजना का एक विषय बन जाता है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक और बहुत ही इमोशनल मोमेंट हम सब के लिए ये है कि खुशी है कि हम ग्रैंड फिनाले तक आ गए हैं, लेकिन खुशी के साथ एक गम है कि यार बहुत जल्दी बिछड़ने वाले हैं हम सब। और उसके बाद जीतना हारना उतना मैटर अब करेगा नहीं, क्योंकि दिलों को तो आप लोगों ने सबने जीत लिया। वाओ,
लेकिन बेनिता ने हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे मणिपुर का जो पूरी संस्कृति का प्रतिरूपण यहाँ दिखाया है, उसके लिए मैं बेनिता के लिए शंखनाद देना चाहता हूँ। वाओ, इतिहास में पहली बार नए भारत का प्लीज आप लोग मंच पर आइए, स्टेज पे आइए। अमृत कलश। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बेनिता की परफॉर्मेंस जो है आपको कैसी लगी? बहुत बहुत perfect for me, for every one of us. Thank you very much for this beautiful opportunity that you have given to us. And thank you again. ओ लवली, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक आए और आपने जो है बेनिता को सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतिहास में पहली बार नए भारत का वो स्वर्ण कलश की हकदार आप बनेंगी, ये तो टाइम विल टेल। थैंक यू सो मच बेनिता, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। भाई ये है भारत का अमृत कलश का मंच और ग्रैंड फिनाले, और बुलाते हैं हमारे आप मेरे देदो को धुलाने वाले हो? हाँ, मैं देवो को ही बुलाने जा रहा था। अच्छा, प्लीज मुझे धुलाने दो ना। अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या इज्जत देना पड़ता है यार, प्यार के लिए किसी को तो इज्जत देनी पड़ती है आजकल। जी मेरी इजाजत नहीं है, थैंक यू। हाँ, इजाजत नहीं है? ओ चला जाए इधर फिर। अच्छा हो गया इजाजत नहीं दी, नहीं तो मेरे को स्ट्रेस हो जाता। जाके बैठो जाओ। मैं वहां जाके बैठूं? हाँ, मेरे को करना है प्लीज। मैं हुई दिल का इतना कोमल ना, कोई लड़की मुझे बोल देती है ऐसे तो फिर मानना ही पड़ता है। ठीक Thank है, you. कर लो बेबी। थैंक यू सो मच। गधे को शेर बनाना पड़ता है यार इधर। मेरे बड़े भाई हो। इसलिए दो दो गधों को शेर बनाया इधर। What is that? देवो सर के लिए। क्या कर रही है? मैंने सुना है हाथ ऐसे रखने से दूरबीन जैसा इफेक्ट आता है। नहीं यार देखो, देख, तूने मुझे शादी के वक्त बोला था ना कि तू मेरे सुख दुख में हमेशा साथ देगा। हाँ। तो दुख तो तू देते रहता है। सुख का सेटिंग करा दे। डीडी, डीडी, मेरी बात मान लो, मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें डीडी नेशनल से डीडी इंटरनेशनल बना दूंगी। दे दो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? तो मेरे लिए गाना गा दो। अरे है ना, तुम बोलती हो ना तो कुछ कुछ होता है। तुम्हारे लिए तो गाना ही पड़ेगा। जोरदार तालियां मेरे स्वीट हार्ट, मेरे होने वाले दूसरे पति। सॉरी सॉरी, पहले पति दे दो डार्लिंग के लिए।
করি দেশ দুনিয়া দেখা নাই পালি প্যার করি তোকে করি মনে মনে রে তোকে গরি পেলে গেলে লাজ লাগে কল ঘরে কাম সারা রাতি করি দেশ দুনিয়া দেখা নাই পালি প্যার করি তোকে গরি মনে মনে রে তোকে গরি পেলে গেলে লাজ লাগে মোহিনী মন ফুলালি দেখতে দেখতে বড় হলি মরম লাগে রে লাল টিকা লাল শাড়ি তুই পিন্ধিলে হেসে হেসে বাগান মাঝে পাতা তুলিলে भाई देवो सर, आप गायकी से तो कमाल करते ही हैं, आज जो है आपने परफॉर्मेंस से भी कमाल कर दिया। थैंक यू प्रीतम भाई। वाह। और ये किसी के पास ने इधर एक्स्ट्रा मंगलसूत्र या सिंदूर तोड़ा है क्या? काय को अरे इनके ऊपर लगाने का है। एना जी कैसे हो दे दो डार्लिंग। डार्लिंग मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं आदि ठीक हूँ। आपने ये जो गाना गाया समझने कुछ नहीं आया, मगर रोमांस इधर लगा इधर। बट है ही ये रोमांटिक गाना। आपने वो कॉल को चल को किया ना, हो। अच्छा वो सब ठीक है, ये क्या है, बड़ा पारिवारिक शो। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे? अरे दिल से हट, तो आप हाँ, क्या मतलब है? मेरी लिपस्टिक को सिंदूर समझ लो सर। हो बस कर मैं भी हूँ यहाँ पर तो घर जा। भाई लेकिन देवो सर के लिए जोरदार तालियां। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि इस तरह के भारत का अमृत कलश, जो इंडिया का सबसे बड़ा फर्स्ट टाइम एक फोक रियलिटी शो बना है, जो दुनिया भर में इतना मशहूर हो गया है, तो मैं इस टीम का एक पार्ट, एक हिस्सा बन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्पेशली इतने अच्छे टैलेंट हमारे भारत में, इतना कुछ है जो सामने आया है और आएगा आने वाले दिनों में। तो इसके लिए मैं सारे पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ, और स्पेशली म्यूजिशियंस, कितना अच्छा ये जो बैंड सबके साथ दिया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें सीज़न पे सीज़न, यही मैं उम्मीद करता हूँ। ओह लवली। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे पद्मश्री कैलाश खेर जी को, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट को आगे लेके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैलाश जी, देवो सर के लिए, उनकी जर्नी के लिए 25 हफ्तों का सफर, क्या कहेंगे? जी हमारे ऐसे तो तीनों गुरु ही बहुत ही प्यारे हैं, परंतु देवो हृदय के बड़े प्यारे मनुष्य हैं, और इनसे यहाँ पर परिचय होना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि धीरे धीरे इनके बारे में और पता लगा, इनके व्यक्तित्व के बारे में पता, इनका हृदय और कोमलता, इनके दयालुता, इनके हृदय का काइंडनेस, ये पता लगा, और ऑनेस्टी, जिस प्रकार से ये ईमानदारी से सारे हमारे प्रतियोगियों को बताते थे कि थोड़ा सुर का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, इस पे भी हमें ध्यान देना है, और धीरे धीरे उनके मनोबल को बढ़ाते गए। तो ये इनकी विशेषता है, और इस विशेषता के लिए मैं इनको नमन करता हूँ और कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ इनको कि ये भारत का अमृत कलश पर एज अ गुरु आए, हमारा साथ निभाया। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा तो भोला, हम सब मिलके कुछ करना चाहते हैं सर के लिए। हाँ, क्या करना चाहते हैं? अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। सभी उठ करके कुछ ना कुछ सोच ही रहे थे। जो कंटेस्टेंट थे वो ये सोच रहे थे कि आज जी जान लगा देंगे, कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अंदर में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। आज सुबह उठ के कैलाश जी मैंने सोचा, हाय कल मैं क्या करूंगा। मेरी वही जो इधर कर रहे हैं, चुप कर। कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच देवो सर। भाई जोरदार तालियां देवो सर के लिए। थैंक यू, आई लव यू।
इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को जिन्होंने कभी लेखक बनकर वो बातें कह दी जो कोई और नहीं कह पाया, जिनकी किताबें राम राज्य और मौन मुस्कान की मार सिर्फ भारत में नहीं दुनिया के कोने कोने में लोगों के दिल को जीत चुकी है। इन्हें अखिल भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। कुछ लोग होते हैं जो कर पाते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और कुछ लोग होते हैं जो कह पाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। लेकिन ये वो हैं जो कहते भी हैं, लिखते भी हैं और करते भी हैं। ये वो हैं हर छोटे शहर से बड़े सपने देखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने स्वयं गाडरवारा से मुंबई शहर तक का सफर तय किया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए हो नहीं सकता कि मैं इस मंच पर इस शख्सियत को यहां पर आमंत्रित करूं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके इस महान शख्सियत को गर्व से यहां इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सबके प्रिय एक महान एक्टर आशुतोष राणा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम, आपका आभारी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई आपका कि इतना अच्छा अद्भुत आपने एक योजना बनाई भारत के अमरीश कलश के रूप में, जिसमें आप लोक कलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोक कलाकारों को, लोक गीतों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। आप तीनों जजेस को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये आनंद का विषय है कि मतलब जैसा कि ये कहा जाता है कि गुवाहाटी से चौपाटी तक और अटक से कटक तक आपने ये जो संयोग बना के रखा है, भारत की जो विविधता है, तो बहुत अभिनंदन। शाह साहब, स्नेहा जी, गायत्री जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। विराजें। कैलाश जी, मेरे 18 साल के करियर में यहाँ फिल्म जगत में कुछ ऐसी विभूतियाँ हैं जिनको मैं अपने परिवार का अंग मानता हूँ। और वो इस तरह से है कि देखिए, संसारी लोग तो हैं, सब मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सब एक दूसरे से शिष्टता दिखाते हैं, परंतु दिखावे की दुनिया अलग होती है और जीने की दुनिया अलग होती है। कुछ जीने के हिस्से मेरी जिंदगी के हिस्से बनकर जो बने हैं, उनमें से हमारे आशुतोष राणा भैया हैं। और मैं इनको अभिनय की दुनिया का सिर्फ एक कलाकार नहीं मानता हूं, मैं इनको जीवन का एक प्रणेता मानता हूं। वाह भाई, जोरदार तालियां आशुतोष राणा जी के लिए। है भारत जिसका नाम घरों में उत्सव उगते हैं। तो चलिए बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को। और अगला रत्न जो है प्रीति, प्रीति नहीं, प्रीतम। प्यार से प्रीति, तू अगला कंटेस्टेंट बुलाए, तू अगला रत्न बुलाए, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है? नहीं है, थैंक यू। पूछ नहीं रही थी, मैं खुद को बता रही थी। इजाजत है, मैं आ रही हूँ उधर। ज्यादा फ्री होता है तू, हैं? अब आ गई हो तो बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? ओके, देखो, तो अगले रत्न जो आ रही है, होस्ट मैं हूँ, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। व्हाट इज रॉन्ग? अरे होस्ट तू ही है, हाँ, एंकर तू ही है, हाँ, इंट्रोड्यूस भी तू ही करेगा। हाँ, मैं बात क्या कह रही हूँ तो सुन। हाँ, तो अगले रत्न जो आ रही है ना, उसके लिए सभी अपने अपने फोन निकाल लो। हाँ, निकाल लो भाई। जिसके पास नहीं है वो बाजू वाले का निकाल लो और मेरे पास जमा कर दो। निकाल लो भाई, सब निकाल लो। अब सभी अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लो और हवा में वेव करो। हवा में वेव करो, ऐसा ऐसा। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है ना? इंट्रोड्यूस आती करोगे। हाँ थैंक यू, मैं ही इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। यस, माहौल बना दो, माहौल बना दो। अगली रत्न जो आ रही है
माहौल बना दो। वो आपको सीधा कॉन्सर्ट ही लेके जाने वाली है। कॉन्सर्ट का माहौल तो वो बना ही देगी, लेकिन आप भी कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो जाओ। रेडी हो जाओ। क्योंकि यस। होने वाला है Yes. इंडिया का सबसे बड़ा लोक संगीत कॉन्सर्ट। प्लीज वेलकम हमारी अगली इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तुमने कहा था कि मैं बुलाऊंगा, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तुमने पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया, पूरा का पूरा लिंक पे बोल दिया। हाँ ऑफ कोर्स, अभी तो प्लीज वेलकम बोलने जाती हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा भाई। बरनाली होता के लिए जोरदार तालियां। तो बताओ हमारे गुरुओं को, हमारे महागुरु और हमारे अति गुरु को, कि आज आप कौन सा गाना गाने वाली है? जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर। आज मैं जो गाना गाने जा रही हूँ वो, और जो श्लोक गाने जा रही हूँ वो तब गाया जाता है जब जगन्नाथ जी को सुबह उठाया जाता है। तो वो मैं आज सबके सामने पेश करना चाहूँगी। नीलाद्र शंखमध्ये सतदळ कमळे रत्नसिंहासनस्थ सर्वालंकारयुक्त नवघन रुचिर संयुक्तं चाग्रजेन भद्रया वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् कोठा भोगाखिया मुचोकाखिया कोठा भोगाखिया मुचोकाखिया उठो हे पहाड़ भांगे उठो हे पहाड़ भांगे पंडा पढ़ी हारी तरंती गुहारी हे बाकू चंदन लागे हे बाकू चंदन लागे कोठा भोगाखिया
सुपर। बहुत अद्भुत आपने गाया और अभिनंदन की पात्र हैं आप। और क्योंकि किसी भी सुर का सुख ही तब है जब आपके कानों को सुख मिले। वाह। तो आपने हमारे कान के माध्यम से, आपके गान ने हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में आनंद की सृष्टि की है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। और हमारे महागुरु पद्मश्री कैलाश खेर जी। बर्नाली देखो, गाना तो आपका बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्कृष्ट है। वाह। मेरे प्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ का आप पर साक्षात वरदान है। वाह, God bless you। हमारी बर्नाली ने जिस प्रकार से ओडिशा का प्रतिनिधित्व यहाँ 25 हफ्तों से निभाया है, उसके लिए मैं शंखनाद देना चाहता हूँ। अरे वाह। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। Barnali, you are a modern folk rock star. वो। और आज हम सबके बीच में जो है बरनाली की गुरु माँ है सुचिता भट्टाचार्य। उनसे पूछते हैं, आइए प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। ये मेरी गुरु माँ हैं, इनका नाम है सुचेता भट्टाचार्य और मैं इनसे सीख रही हूँ लास्ट 6-7 सालों से। और गुरु माँ इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि गुरु तो हैं ही, बट जब मुझे प्यार मिला है उनसे, वो मेरी माँ की तरह ही हैं। अरे वाह। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने। और इनफैक्ट हम सभी तो स्टूडेंट्स है ना। मेरे गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी ने मुझे बताया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे जितना हो पाए मैं आप सबको बताऊँ और सब मिलके सीखे, है ना। आपने बहुत अच्छा गाया और रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूँ मैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जोरदार तालियां हो जाएं मैम के लिए। वो स्वर्ण कलश आपका होगा कि नहीं होगा, ये तो आओ जरा कैमरे में। टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। वाओ, जोरदार ताली हो जाए ग्रैंड फिनाले के लिए। वाओ, सच अ लवली वाइब। ओके, और इसी के साथ हम बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को। और हाँ भाई, क्या क्या चाहती हैं आप अब? देखिए, एंकरिंग आज मैं करूंगी। एक मिनट, हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं करूंगी, ये करेगा ऐसे नहीं बोला मैंने। चुप। हाँ, तो चलते हैं उधर। आओ। बताइए, जो खुद ही एंकर पे लटकी हुई है वो आ जाएगी। इसका बदला जरूर लूंगी मैं। है ना। देखिए कैसा है, कैलाश जी ने हमें समझौता करने का है कि कुछ मैं करूं कुछ तुम करो। लेकिन क्या है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरी टीचर हो और एंटरटेनमेंट। किसी अफसोस अवसर पर, अफसोस अवसर मैं तुम्हें 3 मैजिकल वर्ड्स कहना चाहूंगी। बोलो, 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो। बाहर में जा। ऐना ऐसे नहीं बोलना है, वो हमारे रिस्पेक्टेड एंकर हैं जी। प्रीतम, मैं आपके लिए 4 शब्द बोलना चाहता हूँ। आप ही सच बोलते हैं कैलाश जी। बस बोल दूं? बिल्कुल कैलाश जी। पगला गए हो का? देखिए क्या है कैलाश जी, जो 3 है शब्द, 4 शब्द हैं, इनका सबके लिए अलग अलग मतलब है। लेकिन यहाँ पर हमारे शो पर भारत का अमृत कलश में, यहाँ इस मंच पर ये सिर्फ 2 ही मैजिकल वर्ड्स हैं। आप जानना चाहेंगे वो 2 मैजिकल वर्ड्स क्या हैं? सो ऑडियंस तैयार हो वो 2 मैजिकल वर्ड्स के लिए? तो ये तो जग जाहिर बात है कि वो 2 मैजिकल वर्ड्स हैं क्या।
सो ऑडियंस ऑन द काउंट ऑफ 3, ठीक है? 3, 2, 1. अड़ी पोली, चुप कर, चुप हो जा. So फिर प्लीज वेलकम आवर वेरी ओन लवली गॉर्जियस, हमारी अड़िपोली गुरु गायत्री अशोकन. जोरदार तालियां. सैया मोरा गए परदेस, सैया मोरा गए परदेस, सैया मोरा गए परदेस. खोज खबर नहीं कोई संदेश, सैया मोरा गए परदेस, सैया मोरा गए परदेस. खोज खबर नहीं कोई संदेश, सैया मोरा गए परदेस. सुध बुध खोई चैन गवाई, सुध बुध खोई चैन गवाई, रो रो के रैन बिताई, रो रो के रैन बिताई. भाई बावरी लिया जोगन भेस, भाई बावरी लिया जोगन भेस. खोज खबर नहीं कोई संदेश, सैया मोरा गायत्री जी, बहुत कमाल की कॉम्पोजिशन थी, बहुत मजा आया. गायत्री जी, आपका सफर क्या कहेंगे? ये बस कहना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत ग्रैटिट्यूड से इधर जी खड़ी हूँ. साउथ में तो बहुत सारे रियलिटी शोज मैंने जज किया है, अलग सा तजुर्बा है, लेकिन इधर का जो एक्सपीरियंस है, I think Mumbai and this crew is the happiest crew I've seen. वो पहले दिन थोड़ा टेंशन था, एक साउथ इंडियन आ रही है सेट में, वो थोड़ा डर के मैं आई थी, लेकिन ऐसा कंफर्टेबल महसूस किया इधर आके, just because of the warmth. I got to work with a legend like Kailash sir and his entire team. You know, I want to thank everyone in the team, my darling co-judges, my partners in crime, and Preetam and Anna and Vignesh and all the wonderful participants. I'm so proud of all of you, क्योंकि आप सबका एवोल्यूशन हमने देखा है, ऐसे ब्लॉसम करके आए हैं एज इंडिविजुअल्स, एज आर्टिस्ट.
तो आज इफ़ आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन एनीबॉडी प्लीज़ फॉरगिव मी. दिल से सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. तो कैलाश जी, आपकी जर्नी के लिए अड़ी पौड़ी. वाह. और हमारे जो प्यारे, जो खूबसूरत जजेस बैठे हैं, हमारे गुरु स्नेहा जी, लवली. देवो सर, इतना अच्छा गाने के बाद सीधा जितना और अगर रहता मार्क्स तो ऐसे उठाता. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. गायत्री जी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू गायत्री. अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश. भारत का अमृत कलश ये सिर्फ नाम नहीं, लोक संगीत की जगत में आई सबसे बड़ी क्रांति है. एक ऐसी क्रांति जिसने संस्कृति को जीवित रखा. अब ये शो सिर्फ मेरा नहीं, कैलाश जी का, रत्नों का और गुरुओं का नहीं. ये शो है 140 करोड़ भारतवासियों का, जिनके कंधों पर अब जिम्मा है लोक संगीत को जीवित रखने का. कल होगा शो का फिनाले और हमें मिलेगा भारत का अमृत कलश का सीजन 1 का विजेता, जो बनेगा इस स्वर्ण कलश का हकदार और जीतेगा कैलाश खेर फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि. लोक संगीत का रंग हवाओं में घुल चुका है. लोक संगीत की हो रही हैं बातें. भारत बाकी सब कुछ भूल चुका है. कल फिनाले में मुलाकात होगी आपसे फिर एक बार, आखिरी बार, डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. कैलाश खेर फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि और साथ ही स्वर्ण कलश. अब वक्त है जानने का कि वो कौन है जो भारत के अमृत कलश का है विजेता.